जम्मू में आज हर कहीं जो है वो हंगामा ही नज़र आ रहा है, नाराज़गी ही नज़र आ रही है। आम व्यक्ति कहीं भी हो वो प्रशासन से नाराज़ ही नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सुबह आपको तस्वीरें दिखाई थी नानक नगर खालसा चौक की, जहां पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो जेएमसी की तरफ से चलाई गई और जिनकी वो दुकान थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और उनके जो साथी लोग थे उन्होंने भी पूरा बाजार बंद कर दिया और रोड भी बंद कर दिया गया, जो हमने तस्वीरें आपको सारी दिखाई। अभी हम हैं मोती बाजार में और यहाँ पर भी हंगामा है, चाहे वो पीले पंजे के लिए हंगामा हो या फिर पीली लाइन को लेकर। यहाँ पर भी यहाँ स्थानीय जो दुकानदार है, यहाँ के दुकानदार हैं, उनके द्वारा भी आज ये रोष प्रकट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और रोष प्रकट किया जा रहा है इसलिए कि जो जीएमसी की तरफ से एक और कार्रवाई की गई है कि जो दुकानदार है वो बाहर तक जो है अपना सामान डिस्प्ले में रख देते हैं, यानी कि जो पाथ होता है, फुटपाथ की बात की जाए, वहाँ पर भी उनकी तरफ से जो है सामान लगा दिया जाता है। वो उसी चीज़ को देखते हुए आज इनकी जो है नाराज़गी है। यहाँ भी दुकानों के बाहर आप देख सकते हैं कि पीली लाइन जो है ये इस तरह की अलग अलग जगहों में, चाहे वो हमने गांधीनगर अफसर रोड की दिखाई हो और यहाँ की आप देखें तो यहाँ पर भी ये पीली लाइन जो है वो खींच दी गई है। जीएमसी की तरफ से इसलिए किया जा रहा है कि जो दुकानदार है बाहर तक, क्योंकि रोड काफ़ी ये जो है संकरा है, छोटा रोड है, और अगर दुकानदार बाहर सामान लगा देते हैं तो लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। ये यही के दुकानदार हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए। सर, ये इसलिए उन्होंने किया कि जो दुकानदार है जो सामान बाहर लगाते हैं उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बाहर कितना लगाना, हम जो इनकी नाली बनी हुई है ना, हम उस नाली के फुटपाथ तक ही हैं, उसके आगे नहीं, रोड के आगे नहीं है। उसका डिस्टेंस और भी कोई 1.5 फुट तक है। 1.5 फुट हम मांग रहे हैं कि हम 1.5 फुट तक यहाँ पर आएंगे। इसलिए हमारा यही प्लॉट है, हम और कुछ नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि रात को ये आए और इन्होंने पूरी जगह, पूरी दुकानों में, मोती बाजार में यूं ही पकड़ेंगा में रात को हम इकट्ठे थे, रात को हमने खड़े होकर लुक डुलवाई थी, ठीक है। और उसके बाद देखा तो ये लोग पट्टी, पीली पट्टी लेकर पूरी शटर के नजदीक से, क्या ये कोई इंसाफ है? ये गुंडागर्दी है। हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे जब तक हमारी ये डिमांड 1.5 फुट तक ना मिलेगी, हम नहीं यहाँ सर, जो लोग गलत तरीके से गाड़ियाँ पार्क करते हैं उसकी वजह से जाम लगता है, ना कि दुकानदार जो सामान बाहर लगाता है उसकी वजह से जाम लगता है। दुकानदार अगर सामान बाहर लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट 1.5 फुट, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। और वही मांग हमारी है, हम 1.5 फुट जगह मांग रहे हैं जो कि हमारे पास पहले थी। हमारा सामान, अगर हम सामान डिस्प्ले नहीं करेंगे तो कस्टमर यहाँ पे नहीं आएगा और सामान नहीं देख पाएगा, और सामान उसको जब दिखेगा नहीं तो सामान कैसे लेगा? और जिसकी दुकान ही 4-5 फुट होगी वो सामान कहाँ पे रखेगा? जेएमसी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने गांधीनगर में भी ये ड्राइव चलाई है, वहाँ पर उनके दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है। सुनिए, गांधीनगर में है बड़े बड़े शोरूम, ठीक है, शीशे बाहर लगे हुए हैं, अंदर एसी लगे हुए हैं, वो तो पहले भी सामान है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पूरी ओल्ड सिटी है इसका काम तभी चलता है जब सामान बाहर डिस्प्ले होगा। जब तक सामान डिस्प्ले नहीं होगा बाहर, कस्टमर नहीं आएगा, सामान नहीं खरीदेगा और दुकानदार बिल्कुल भूखे मरने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में दुकानदार की बुरी हालत है, ना वो बैंक की किस्तें दे पा रहा है, ना वो लोन की कोई किस्त दे पा रहा है, ना वो कमेटी दे पा रहा है, ना ही स्कूलों की बच्चों की फीस दे पा रहा है। आगे ही दुकानदार तंगी की हालत से गुजरा है। और ये 3 साल से, ये जो जब से कॉरपोरेशन बनी है और दुकानदारों को इतना तंग किया जा रहा है, ये जो अंग्रेजी हुकूमत जब थी जहाँ पे राज करती थी ना, ये राज वो चल रहा है, तानाशाही हो रही है। कॉर्पोरेशन तो इसलिए बनाई गई थी ना कि आम लोगों को, दुकानदारों को सहूलियत हो, उसी चीज के लिए बनाई गई। सहूलियत तो नहीं इन्होंने दी, सिर्फ तंग किया है दुकानदारों को। इसी वजह से आज तक कभी दुकानदार, आपने भी देखा होगा, कभी दुकानदार सड़कों पे नहीं उतरे हैं, और आज हम मजबूरी में हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका था। आप अपने एरिया के कारपोरेटर से मिले, उनसे कोई बात? हमने सबसे बात की, हमने सबसे बात की है, वो कहते हैं ये हमें कुछ नहीं पता, ये जो भी है ये
जो मैडम कमिश्नर है ये उनका ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर बैठे, आप वहाँ जाइए, उनके ऑफिस में जाइए, वहाँ पर ये चीज़ के लिए यहाँ पे 3 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं आया है हमसे बात करने के लिए। अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ जाइए ना, उनसे वहाँ पर बात करिए। हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर ही बैठेंगे, यहाँ पर ही आएंगे वो लोग, बुलाएंगे, हम नहीं और वो आएंगे, यहाँ पर ही हम हमसे बात बैठेंगे करेंगे। और जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इससे तो आम पब्लिक को भी ना कहीं दिक्कत आ रही है। आम पब्लिक आप देख सकते हैं, पब्लिक को हम जाने दिया, पब्लिक को कोई कोई गलत काम परेशानी नहीं नहीं है। परेशानी अगर है तो सिर्फ दुकानदार को है, आप देखिए, हमें हम कोई शौक नहीं है दुकानें बंद सड़कों कर पे बैठे उतरने हैं। का। हम पब्लिक अपनी हो जाती है। दुकानें बंद करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सुबह दुकानों पे आते हैं दुकानदारी करने के लिए, कोई रोजी रोटी कमाने के लिए। हमें शौक नहीं है यहाँ पे सड़कों पे उतरने का। हम बड़ी मजबूरी की हालत में आज यहाँ पे सड़कों में उतरे हैं। डिमांड यही है कि आप हमारी सिर्फ डिमांड यही है कि आपके माध्यम से हम के लिए जो जगह मिलनी चाहिए। मैडम अमनी लिवासा को यही डिमांड करते हैं, प्लीज दुकानदारों को तंग ना किया जाए। अगर ऐसे ही स्मार्ट सिटी बनानी है, दुकानदारों को मार के तो बेशक बना दीजिए। ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, ऐसे कब्रिस्तान बनेगा, स्मार्ट वो सिटी बात नहीं करने बनेगी। नहीं आते हैं तो कब तक आप यहाँ पर बैठे रहोगे? जब तक वो यहाँ पे नहीं आएंगे हम यहाँ पे। आज हम शाम तक ये अगर धरना हमें देंगे, हड़ताल भी करनी कल पड़ेगी, संडे हम है, वो भी कल करेंगे, बंद करेंगे, लेकिन क्योंकि कल नहीं हम बंद, पानी जो है वो सर से सोमवार को सुबह 10 बजे, कल नहीं आएगा तो परसों सुबह 10 बजे परसों नहीं आएगा तो चौथ तो हम आएगा, यहाँ पे बैठेंगे। हफ्ते हम तक तो यहाँ से आएगा, 10 दिन हिलने तक तो वाले नहीं आएगा। हैं। बात तो करनी पड़ेगी। क्योंकि ये गुंडागर्दी हो रही है, सभी गुंडागर्दी। दुकानदार इस वक्त एक होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और डिमांड वही है कि 1.5 फुट वाला यानी कि डिस्प्ले के लिए नहीं कहा कि थोड़ी सी जगह हमें जो है वो दी जाए। जो हम दुकानदार हैं, हमारी यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें नहीं हैं, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर दिक्कत आ रही है। और सभी दुकानदार जो हैं इन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पर, कुछ दुकानें भी यहाँ पर बंद है और सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मोती बाज़ार का ये एरिया है और डिमांड इनकी यही है कि जो कमिश्नर मैडम है वो इनकी ये डिमांड माने और थोड़ा सा एरिया ने दिया जाए ताकि ये अपना सामान जो है उसे डिस्प्ले पे लगाया जाए। हालांकि यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पर उड़ जाए और जो लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत आ रही है वो पेश ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर लोग हैं, ये SHO साहब यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको हटाने के लिए बातचीत हो रही है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर इन्हें उठाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जिससे ये आश्वस्त हो या और यहाँ से उड़ जाएं और जो इनकी डिमांड है वो वहाँ तक पहुँचे। और फिलहाल इनसे बात हो रही है और मानने वाले ये दुकानदार अभी नहीं है। इन्होंने सीधे कहा है कि जो लाइन ऑफ यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन इनके सामानों के डिस्प्ले के लिए लगा दी गई है, या पूरी लेन की बात की जाए और आगे तक इस तरह की लाइन जो है ड्रॉ की गई है, उसी के कारण इनको सारी दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि दुकानें हमारी छोटी छोटी हैं, अगर हम सामान जो है थोड़ा सा भी बाहर नहीं लगा पाएंगे तो हमारा जो काम है वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा। और दुहाई यही दे रहे हैं कि जो 2-3 साल से इनका काम इस तरह से नहीं चल रहा था, अभी थोड़ा सा काम चल रहा था, लेकिन अगर इस तरह से काम होता रहेगा तो यहाँ का दुकानदार जो पहले ही काफ़ी मंदी का हाल से जूझ रहा है वही हाल आगे उसका रहेगा। और यहाँ फ़िलहाल देखा जाए तो कुछ बातचीत चल रही है, पुलिस यहाँ पर है। अब देखते हैं कि किस तरह से जो मैडम कमिश्नर है उनकी तरफ से क्या बातचीत आती है, कुछ ना कुछ आश्वासन आएगा तभी ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से उठेंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट मोती बाज़ार जम्मू से हम आपको दे रहे हैं। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।